जय हिंद दोस्तों। यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391। इसमें काफी लोग परेशान है कि गोला उला के लेकर कि मतलब कि मेरा 18 फीट जा रहा है, 19 फीट जा रहा है। और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने से। लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं 100 में 100% गारंटी। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे ऑडियंस हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप रिटेन से लेकर फिजिकल तक, आप वर्दी तक का सपना पूरा करो मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि रनिंग में क्या होता है कि रनिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होता है। ठीक है, तब आपको कहीं जाके 30 नंबर मिलता है, 40 नंबर मिलता है। कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा तब 30 नंबर मिलेगा, या तो 40 नंबर। लेकिन गोला ऐसा चीज़ है जिसमें आप थोड़ा टेक्निक पकड़ लीजिएगा तो आप 25 में 25 अंक ला सकते हैं। और हम गारंटी लेते हैं कि 100% आपका 25 में 25 हो जाएगा। बस आपको अभी से ये करना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले गोला के लिए कौन कौन मसल्स यूज होता है उसको हम लोग समझ लेंगे, और उसके अनुसार हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। गोला के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पंजा, जो है पंजा से लेके ये पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए। इस तरह से चाहिए, इस तरह से जो ये मसल्स है ये पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ज़्यादा पावर पंजा में चाहिए, इस पंजा में। ठीक है, अगर इस तरह से गोला अगर पकड़ रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से गोला फेंकते हैं हम, इस तलहत्थी से। ठीक है, स्टार्टिंग में तलहत्थी से ही बेहतर होता है। ठीक है, और जिनका पंजा मजबूत होता है, थोड़ा ये जो पकड़ जो है ना मजबूत होता है, वो लोग इस पे पंजा पर फेंकते हैं। हम भी पंजा पर ही उठाकर फेंकते हैं। ठीक है, इस तरह से एफर्ट लगाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हम गोला फेंकते हैं। देखिए, शायद यही टी शर्ट पहने हैं। यहाँ से ये उठा के, और ये गोला फेंकने में मज़ा आता है हमको। ठीक है, मज़ा आने का एक कारण और भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चल जाता है, और लोगों की अपेक्षा देखा जाए तो 27-28 फीट गोला मेरा चल जाता है। तो इस पंजे पर उठाकर आपको फेंकना होगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, हम बता रहे हैं या कोई बता रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए। आप जैसे फेंक रहे हैं उसी पे ज़्यादा एफर्ट लगाइए। अगर इससे फेंक रहे हैं तलहत्थी से, तो तलहत्थी से ही फेंकिए। अगर पंजा से फेंक रहे हैं तो पंजा से ही फेंकिए। ठीक है दोस्त, लेकिन इसमें पावर जरूरी है। देखिए, गोला बहुत लोग क्या करते हैं कि लूज पकड़ते हैं। लूज, अगर आप लूज पकड़िएगा, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप गोला को लूज पकड़ेंगे तो आपका गोला इधर उधर टर्न करेगा, क्योंकि इसमें वेट होता है। इधर उधर घूमेगा तो इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है, या तो आप सीधा फेंक रहे हैं तो इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो एक दूरी होता है, उसके बीच में जाना चाहिए। मतलब इतना रहता है जैसे कि इस तरह से फैल जाएगा, तो उसके बीच में ही जाना चाहिए। अगर इधर उधर जा रहा है तो फिर आपका दूरी भी बढ़ेगा और वो मायने भी नहीं होगा। तो सीधा जाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और इसमें पावर चाहिए, तो इसमें पावर लाने के लिए, और इसमें भी पावर चाहिए थोड़ा। ठीक है, गोला में और एक बात है कि बहुत लोग इसी तरह से जाता है और फेंक देता है ताकत लगा के। ठीक है, केवल ताकत नहीं, इसमें टेक्निक की जरूरत है। इसमें टेक्निक की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से अगर गोला लेके आए तो इसको पूरा झटका से फेंकना है। ये लाए ना तो इसको पूरा झटका देना है, ये झटका। अगर ये शोल्डर आगे है, बराबर में है, तो इस तरह से अगर गोला ला रहे हैं यहाँ से, तो ये शोल्डर पूरा घूम जाना चाहिए इस तरह से, अपोजिट। तो एक तरह से अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप रबड़ ले लीजिए, रबड़। ठीक है, रबड़ को खींचिए और उसको छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। देखिए वो कितना झटका से जा रहा है। इस तरह से खींचिए पकड़ के और इस तरह से छोड़िए, देखिए पूरा झटका से जाता है। तो वही करना है आपको। इस एक दूरी है, इसी दूरी में पूरा पावर को लगा के उतने में बॉडी को रोकना भी है। ठीक है, क्योंकि गोल जो है उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, कभी भी लकीर पे ध्यान देना है। अगर ये लकीर है, ठीक है, मान के चलिए अगर ये लकीर है, तो इसके उधर नहीं जाना है। ठीक है, गोला फेंकने के बाद भी पीछे से निकलना है, फेंकने के बाद भी पीछे से निकलना है, यहाँ रुक जाना है। अगर फेंक दिए आप 25 फीट ही, 20 प्लस फेंक दिए, 22 फेंक दिए, 24 फेंक दिए, लेकिन अगर आप इस लकीर में टच कर गए तो आपको 0 नंबर मिलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर नेक्स्ट चांस मिलेगा, वो अलग बात है। या तो अगर आप फेंक के इधर से निकल गए तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, पीछे से निकलें, या तो एक लकीर रहता है यहाँ बीच में, इसके बाद जो यहाँ से एक लकीर रहेगा, तो इसके पीछे से निकलना है। ठीक है दोस्त, अब एक्सरसाइज की भी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, इसमें पावर लाने के लिए सबसे पहला हो जाता है इस तरह से, और इस तरह से पंजा पे होल्ड करना है बॉडी को। ठीक है, अगर लड़का है या लड़की, लड़की लोग से नहीं हो पाता है, मतलब इस तरह से कर लेती है।
डिप्स नहीं हो पाता है। तो इस तरह से होल्ड करना है और ये कोशिश करना है कि ये बीम मारें, इस तरह से डिप्स मारें, अप डाउन। ठीक है, इसी पे इस पर होल्ड करना है। अगर आप लड़की हैं नहीं हो पा रहा है, या लड़के भी हैं अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से आप इसको होल्ड कीजिए, उसके बाद मारिए। ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज जो जरूरी है इस पंजे से लेके यहाँ, जो यहाँ का जो भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये मसल्स भी यूज होता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मसल्स यूज होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लगता है बारिश आने वाला है, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से एक प्लैंक हो गया, इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको कि ये उठाएं, एक हाथ पे बॉडी को इस तरह से उठा लिए। ठीक है, फिर रखें, फिर गए डाउन, फिर दूसरे हाथ से ये और ये, एक हाथ से बॉडी को उठाएं, फिर रखें। ठीक है, ऐसे तो आसान लग रहा है लेकिन इसमें काफ़ी पावर लगता है, करिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, ये जो अप यहाँ से जो डाउन कर रहे हैं ना, इस तरह से जो उठ रहे हैं, ये जैसे ये उठे, यहाँ से ये रख के, तो ये पूरा मसल्स खिंचा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर गोला फेंक रहे हैं तो आपके लिए। ठीक है दोस्त, और एक एक्सरसाइज है, अगर आपके पास बीम की सुविधा उपलब्ध है, बीम, तो बीम जो है, ये जो बीम मारने वाला होता है, तो इस तरह से मारा जाता है आर्मी में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाला बीम मारना है। इस तरह से लिए और यहाँ पे, या तो यहाँ चेस्ट के पास लाएं, इस तरह से बीम मारना है ये। ठीक है, जितना हो सके उतना ही, 5 10 तो किसी किसी से ही होता है, 5 6 7 तक आते आते हांफने लगता है। तो एक ये भी करना है, और ये अगर आप 15 दिन तक कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप समझिए कि 25 फीट के बादशाह होगा। मतलब और लोगों से आप 1 2 फीट 3 फीट आगे हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पे ये सब करने के बाद भी आपको क्या ध्यान देना है कि जो गोला फेंक रहे हैं उसमें ये झटका देना है। ये केवल हाथ के ताकत से नहीं फेंकाता है, झटका देना है, मतलब हाथ से नहीं, केवल ढेला नहीं फेंक रहे हैं, ये इस तरह से नहीं। देखो ये जो हो रहा है ना, ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से हरकत ज्यादा नहीं होगा, ये खाली बस इस सीधे आएगा इस तरह से। यहाँ से जब गोला लिया ना, इस तरह से जब पोजीशन लिए, तो ये लेके थोड़ा सा बॉडी को हल्का पीछे किया, और ये पूरा ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये सीधे आ रहा है एकदम। इसको ध्यान देना है। ठीक है, जैसा कि आप मेरा वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए, जब हम इस तरह से ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, और फिर सीधे फेंक रहे हैं, ये पूरा बॉडी जंप इस तरह, एक तरह से देख रहे हैं। तो इसको आपको बेहतर ढंग से ध्यान देना है। और ये हो गया गोला में 2-3 पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लड़कों का गोला होता है, एक पूछ रहा था, तो लड़कों का गोला 7.25 kg का होता है, 7.2 या 2.5, वही 7.2.5, 7.25 kg का होता है। तो आपको देख लेना है कि वो हल्का चीज़ नहीं है। तो कभी भी उसको इस तरह से नहीं फेंकना है। हम देखे हैं बहुत ताकतवर है, बॉडी बिल्डर लोग है, मतलब पटना में हम फिजिकल जहाँ करा रहे थे वहाँ देखें, मतलब कि आ रहा है बस यहीं फेंक दे रहा है। तो हमेशा ध्यान देना है कि इस तरह से फेंकना है। और एक और बात है कि इसको नीचे कभी नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें वेट होता है। सीधा नहीं फेंकना है, इधर सीधा इसको नहीं जाना चाहिए, सीधा नहीं जाना चाहिए। ये देख रहे हैं सीधा ही, ये नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए गोला। जिस तरह से एरोप्लेन उड़ता है ना, इस तरह से वो होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर इसको ये लेना है, और ये टर्न कर देना है, सीधे ये घूम जाएगा, आपका बॉडी भी घूम जाएगा, क्योंकि बॉडी से ताकत लगाना होता है। यहाँ से ये लिए और सीधा ऊपर, जितना हाइट आप दीजिएगा ना उतना वो दूर जाएगा, क्योंकि हाइट दीजिएगा तो इस तरह से गया ऊपर, फिर उस तरह से ये ऐसे जाता है। ठीक है, इसमें वेट है, ताकि अगर आप इस तरह से सोचिएगा सीधा ही फेंक देना बहुत पावर लगा के, तो आपका यहीं गिर जाएगा। और इसको उठा रहे हैं ना, तो यहाँ से ये गया तो ये आगे जाएगा, इस तरह से जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से काटते हुए
आगे बढ़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान देना है। ये पूरा एकदम ज़मीनी नॉलेज जो है वो बता रहे हैं आपको, बेहतर ढंग से समझो। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें, और जो एक्सरसाइज बताएं उसको प्रॉपर हर रोज करना है। अगर फायदा नहीं हो तो फिर आप कमेंट में हमको बोलिए। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है कि ये 45 डिग्री, अगर जेसीबी किरान से भी ला कर देखें, कुछ लड़कियां क्या करती है, इस तरह से आएगी और इस तरह से फेंक देगी। अरे भाई, उस तरह से कुछ लड़के भी होते हैं, इस तरह से फेंक देते हैं। उस तरह से अगर आप जेसीबी किरान या मतलब कोई मशीन से भी फेंकोगे ना इस तरह से, तो गोला इधर ही गिरेगा, यहीं गिर जाएगा। इस तरह से अगर जा रहा है तो इतना डाउन कितना लोग फेंकता है, डाउन करके। ठीक है, हमेशा कोशिश करना है कि हाइट देना है। आप जो लकीर है, अगर ये लकीर है ना, तो इस लकीर को पार करने के चक्कर में कभी मत रहिए कि उस लकीर को पार करना है। आप देखिए उस लकीर से आगे फेंकना है, तो आगे फेंकने के लिए उसको हाइट देना है। हमेशा कोशिश कीजिए हाइट देकर फेंकने का। जब आपका ये आदत लग जाएगा ना, ये होना चाहिए, तो आपका गोला बेहतर हो जाएगा। और एक बात इसमें जो है ना, जब ये लास्ट यहाँ जो पॉइंट लास्ट यहाँ तक जब हाथ चल गया, ये मान देख लीजिए, मतलब कि हम पूरा यहाँ तक जब हाथ चल गया लास्ट पॉइंट तक, तो यहाँ पे झटका देना होता है, यहाँ पे ये करंट, ये झटका, ठीक है, वो भी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो इस सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, यही जो था गोला के लिए बेसिक जो भी जानकारी थी हम आपको बता दिए बेहतर ढंग से। अगर आप स्टेप लेके फेंकते हैं तो स्टेप लेके फेंक सकते हैं, या तो खड़ा होकर फेंकते हैं तो खड़ा होकर फेंकिए, उसमें ज़्यादा ये नहीं रहता है, लेकिन खड़ा होकर ही बेहतर रहता है। स्टेप लेके थोड़ा सा कुछ लोग घबरा भी जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। इसके साथ ही साथ आप रनिंग और हाई जंप का भी तैयारी कीजिए। लेकिन ये जो गोला है ना, इसको हर रोज़ सोचिएगा कि हर रोज़ सुबह शाम फेंकें, तो ये नहीं, वो मत कीजिए। आप हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्सरसाइज हम बताएं, जो वर्कआउट हम बताएं, आप वो कीजिए। गोला को आप सप्ताह में 3 दिन फेंकिए, 4 दिन फेंकिए, या तो हर रोज फेंक रहे हैं तो 1-2 बार फेंकिए, 2 बार फेंकिए, 3 बार फेंकिए, ज़्यादा नहीं फेंकना है, नहीं तो आप इंजरी हो सकता है, यहाँ पे पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो वो कहिएगा कि हम तो ज़्यादा फेंक रहे थे। बहुत लोगों के साथ 90% लड़कों के साथ यही होता है कि हम तो ज़्यादा फेंक रहे थे, हम 22 फीट फेंक रहे थे, 20 फीट फेंक रहे थे, अब 18 फीट ही जा रहा है, 17 फीट ही जा रहा है, 19 फीट हो गया, 1 फीट कम हो गया। पहले लकीर पार कर दे रहे थे, अब लकीर के इधर ही गिर जा रहा है। कारण क्या है, हमसे पूछता है लोग। अरे दोस्त, गोला आपका ये मशीन नहीं ना है कि इसका कोई पार्ट पुर्जा चेंज हो, ये थकता है, मसल्स जो है वो भी थकता है, आपका जो जोड़ है वो भी थकता है, बॉडी भी थकता है। जिस तरह से बॉडी थकता है उस तरह से मसल्स भी थकता है। तो इसी तरह से आप सोचिए कि आपको गोला हर रोज नहीं फेंकना है। एक दिन आज फेंके तो फिर कल नहीं परसों फेंकिए, एक दिन बीच करके फेंकिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर से मतलब है ना, कि आपको इतना नंबर चाहिए। हर रोज फेंकने का मजा मत लीजिए इसको। बहुत लोग हाई जंप हुआ या गोला हुआ, इसको मजा में लेने लगता है, हो जब जिससे बेहतर ढंग से होता है ना, तो वो लोग मजा लेने लगता है इसमें। मजा मत लेना भाई, इससे मजाक नहीं करना है, क्योंकि इंजरी हो जाता है ना, तो फिर कोई आपको देखने वाला नहीं रहे। ठीक है, जो आपके कोच हैं, या तो आपके जो, या तो हम भी रहेंगे तो वही कहेंगे कि बस आप ये कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, ये मलहम लगा लीजिए, इस डॉक्टर के पास ले चलते हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी कोच रहेगा तो वही करेगा। ठीक है दोस्त, हेल्प कर सकता है, लेकिन भोगना आपको पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, अपने आप की एनर्जी को बचा के रखिए। जब सामने सब लोग होए ना, दिखाना ही है अगर, तो जब सामने सब लोग हैं, सर हैं, चाहे सब लोग है कि हो रहा है कंपटीशन, तो उस समय जाकर मार लिए। अब लगातार लोग मारने लगता है, मजा ले रहा है, इस बात को, इसको नहीं करना है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है। ठीक है दोस्त, तो यही था गोला से रिलेटेड आपके लिए बेहतरीन वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।